बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल प्रो टेक्वेस्टा। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इससे पहले जो है मैंने आपको डेटा टाइप्स पढ़ाई थी। डेटा टाइप्स में मैंने आपको न्यूमेरिक ये सब पूरा इंट्रोडक्शन आपको तमाम डेटा टाइप्स का दिया था जो पाइथन के अंदर है। जब मैंने आपको तमाम ऑपरेटर्स पढ़ाए तो उसके अंदर तमाम ऑपरेशंस जो आपको मैंने न्यूमेरिक पे करना सिखाए वो तमाम इंटीजर पर भी हो जाएंगे, फ्लोट भी हो जाएंगे। इसके बाद जो है हमारा आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होती है कि किसी भी कैरेक्टर्स को कोटेशन के अंदर लिख देंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग बन जाती है, चाहे वो सिंगल कोटेशन में हो चाहे वो डबल कोटेशन में हो, तो वो हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो आज हम पढ़ेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर कि किस तरह हम स्ट्रिंग लिखते हैं और उन पे बेसिक क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग के क्या फंक्शंस और क्या मेथड्स होते हैं, और उसके अलावा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग किस तरह वेरिएबल इंटरपोलेशन किस तरह की जाती है। ठीक है, ये आपको नाम थोड़ा सा चेंज लग रहा है लेकिन आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा। तो अभी जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम स्ट्रिंग्स पढ़ते हैं कि स्ट्रिंग किस तरह लिखते हैं और इसकी एक्सेसिंग किस तरह की जाती है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने डायरेक्ट जो है अपने इससे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फोल्डर था शायद पाइथन का, ओपन कर लेती हूँ। पाइथन का फोल्डर था डेस्कटॉप पे, उसके अंदर ही हम पाइथन का सारा काम कर रहे थे। ठीक है, पाइथन का फोल्डर हमने सिलेक्ट कर लिया। ओपन फाइल कर लेते हैं। ओपन फाइल फर्स्ट थी आई थिंक, हमारी फर्स्ट थी। ठीक है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इंटरफेस चेंज कर दिया है, वो इसलिए कि आप लोगों का जो है ब्लैक से कुछ सही नजर नहीं आता था, तो मैंने कहा चलो वाइट से करके देखते हैं कि ये आप लोगों को कितना शो होता है। ठीक है, अगर स्क्रीन छोटी लग रही है तो थोड़ी सी इसकी स्क्रीन भी बड़ी कर देते हैं। तो सबसे पहले जो क्या करना है, मैंने आपको स्ट्रिंग लिखना सिखाना है। स्ट्रिंग किस तरह लिखते हैं, आप चाहे वो प्रिंट में लिख दें, चाहे आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर लिख दें। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक वेरिएबल के अंदर भी लिख सकती हूँ। मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि स्ट्रिंग का str के नाम से एक वेरिएबल या नेम के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, और नेम के अंदर मैं कोई भी स्ट्रिंग लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे अपना नाम प्रिंट करवाना है तो मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख दूंगी वेरिएबल का नेम, और इस तरह जो है वो मेरा नेम प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा नेम प्रिंट होकर, यहाँ पर देखिए यहाँ मेरा नेम प्रिंट होकर आ गया है। तो मैं जरा इसको CLS कर लेते हैं। ठीक है, अगर CLS यहाँ से नहीं करें तो यहाँ पर भी आता है ऑप्शन CLS का, इसके नीचे आएगा, स्क्रीन बड़ी की हुई है। और यहाँ पे ये रही, ये लिखें, यहाँ पे 3 डॉट है, यहाँ पे देखिए क्लियर टर्मिनल, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो है वो हमें नेम किस किस तरीके से हम स्ट्रिंग लिख सकते हैं। हम सिंगल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं, डबल कोटेशन के अंदर भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर भी स्ट्रिंग लिख कर दिखा सकती हूँ मैं आपको। तो सिंगल कोटेशन के अंदर भी सेम यही होगा कि प्रिंट होके मेरा नाम आ जाएगा। डबल कोटेशन के अंदर भी अगर हम एक से ज्यादा लाइनें लिखते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं कि हमें एक से ज्यादा लाइन है, हमें 3 सेंटेंस लिखे हुए। तो मैं यहाँ पर लिख कर देखते हैं हम यहाँ 3 सेंटेंस, और ये 3 लाइनों में आता है कि नहीं आता। यहाँ पर मैं कॉमा लगा लेती हूँ, देखते हैं यहाँ पर 3 लाइनों में आता है या नहीं आता। पहले हम लिख लेते हैं फिर इसको 3 लाइनों में कर देंगे। या इसको यहीं पे चलो, यहाँ मैं अपनी क्लास लिख लेती हूँ। चलो यहाँ पे इस क्लास तो वो है, कीवर्ड है ना। और इसके अलावा कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, या आई एम अ टीचर लिख लेंगे, या कोई भी ABCD वर्ड लिख देते हूँ। मैं ABC लिखती हूँ, ये 3 लाइनों में मुझे प्रिंट करवाना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर और कोई वर्ड लिखती हूँ,
EFG कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये 3 लाइनों में प्रिंट करवाना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए अगर मैं यहाँ पर 3 कोटेशन डालूं, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, तो देखते हैं कि वो 3 लाइनों में प्रिंट होता है या नहीं होता। जी, अब एरर जो है मेरा रिमूव हो गया, और अब जो है देखें कि यहाँ पर मुझे 3 लाइनों में प्रिंट होकर दिखाता है या नहीं दिखाता है। देखें ये 3 लाइनों में मेरा प्रिंट होकर आ गया। अगर मैं इसको तीनों कोटेशन को एक ही लाइन में लिख देती हूँ तो तब भी मुझे 3 लाइन में प्रिंट करके दिखाएगा। देखिए अभी भी कोई एरर नहीं है, और अब देखते हैं कि मुझे 3 लाइनों में आता है या नहीं आता। अब नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको 3 लाइनों में लिखने के लिए क्या करना होगा कि आपको या कॉमा डाल के या कुछ भी करके नया सेंटेंस लिखने के लिए यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एंटर करेंगे तो आप 3 मल्टी लाइंस लिखने के लिए आप क्या करेंगे, 3 कोटेशन यूज करेंगे। इसके अलावा भी एक और चीज होती है, वो मैंने लिखी है या नहीं लिखी, देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भी हमारा एक लिखने का और मेथड होता है कि अगर हमने किसी नई लाइन पर जाना है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि स्टैरिक आई एम अ टीचर, और मैं चाहती हूँ कि जो ये टीचर है जो है वो नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैं क्या यूज करती हूँ, लेकिन ये जो है वो डबल कोटेशन के साथ नहीं आएगा, सिंगल कोटेशन के साथ आएगा। मैं स्लैश एन यूज करती हूँ, तो देखते हैं कि डबल कोटेशन के साथ चलता है या नहीं चलता। ठीक है, डबल कोटेशन के साथ भी चलता है, सिंगल के साथ भी चलेगा। ये आपका जो है वो आई एम आर टीचर जो है वो आप स्लैश एन डालेंगे तो क्या होगा कि ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, और ये थोड़ा स्पेस जो आ रहा है टीचर का लाइन से, तो यहाँ पर आप यहाँ से स्पेस खत्म कर दें तो ये बिल्कुल स्टार्ट से आपका शो होगा, ये टीचर आगे बढ़ा हुआ है 1 स्पेस। अब आपका जो है वो आई एम आर टीचर ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया। इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन पे चला गया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके दो किसी चीज के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, विदाउट स्पेस मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा, तो मुझे यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड लिखकर, ठीक है, आ गया। अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस देती हूँ तो अब मुझे ये एक स्पेस के साथ यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि एक साथ में टैब की तरह यूज करूँ, तो टैब के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है, इस तरह हमने स्लैश एन लगाया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्लैश टी लिखेंगे, तो ये क्या होगा कि टैब के कितने कैरेक्टर होते हैं टैब के अंदर, उतना ये आगे जो है मूव कर जाएगा, ठीक है। एक टैब में जितने कैरेक्टर होते हैं, आई थिंक 4 या 5 कैरेक्टर्स होते हैं, तो इतना ये क्या किया है, इसने आगे मूव कर गया है, ठीक है। तो ये थे हमारे स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग किस तरह लिखी जाती है, किस तरह उसको वेरिएबल में अगर लिखना चाहें, अगर आप डायरेक्ट प्रिंट करवाना चाहें वो स्ट्रिंग, आप किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह उसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होती है, उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं बेसिक ऑपरेशन पर। या यहाँ पर हमारा सारा हो गया कि हमने किस तरह स्लैश टी यूज किया, स्लैश एन यूज किया। अब हम आते हैं बेसिक ऑपरेशन। तो बेसिक ऑपरेशन हमारे क्या क्या स्ट्रिंग पे हो सकते हैं। तो इससे पहले हमारा हमने पढ़ा था कि हमने किस तरह एक एक जो है एलिमेंट को एक्सेस करते हैं फॉर इन लूप से। तो हमने क्या करते हैं कि हम फर्स्ट वाला सेकंड वाला जो हम लिस्ट के अंदर आइटम लिखते हैं, तो फॉर इन से एक एक आइटम को उठा के लेके आता है। तो सेम इसी तरह एरे की तरह हमारा स्ट्रिंग भी वर्क करेगा। अगर हम यहाँ फॉर इन लूप लगा सकते हैं तो सबसे पहले हम फॉर इन लूप लगा के देखते हैं, ठीक है। ऊपर का हम इरेज कर देते हैं सारा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, फॉरेन लगा के हम अपनी स्ट्रिंग पे देखते हैं, क्योंकि ये लिखा है मैंने स्ट्रिंग पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। स्ट्रिंग पे मैंने क्या लिखा है, स्ट्रिंग में यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं स्ट्रिंग में स्ट्रिंग इज इक्वल टू str इज इक्वल टू
यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले क्या है, हम अगर मैं इसके अंदर एक एक वर्ड चाहती हूँ कि मेरा प्रिंट होकर आए, तो मैं क्या करूंगी, फॉर इन का लूप लगा दूंगी। फॉर एक एक करेक्टर उठ के लाए, तो फॉर सी आर इन किसमें, एस टी आर। ठीक है, और हमें कॉलन का साइन लगाते हैं और फिर हम लिखना शुरू करते हैं। क्या प्रिंट करवाना है, कैरेक्टर प्रिंट करवाना है ना हमने। तो हम एक एक करेक्टर जो है इसके अंदर उठा के लाता है या नहीं लाता। तो ये जो करेक्टर है जिसके अंदर एक एक वर्ड हमारा उठकर आएगा, हमें प्रिंट करके देता है या नहीं देता। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं CLS कर देती हूँ और यहाँ पर देखिएगा कि प्रिंट करवा के लाता है नहीं लाता। तो देखिए इसने क्या किया, एज अ एरे मेरा वर्क किया, एक एक वर्ड को जो है वो उठा के लेके आया। तो हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। तो ये इसने क्या किया, एक एक वर्ड को लाया और प्रिंट करता चला गया। ठीक है, फर्स्ट टाइम कैरेक्टर के अंदर H आया, फिर E आया, L आया, L आया। फॉरेन में आपको बहुत अच्छी तरीके से लास्ट चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, लास्ट लेक्चर में देख लीजिएगा। तो किस तरह एरे वर्क करता है कि एक एक कैरेक्टर को उठा के लाता है फॉरेन लूप। ठीक है, तो अब ये सबसे पहला कैरेक्टर हमारा क्या होता है, इसकी इंडेक्सिंग क्या होती है। इंडेक्सिंग यानी कि इसका इंडेक्स नंबर कौन सा होता है। फर्स्ट वाला 0 होता है, सेकंड वाला 1 होता है, और इस तरह हमारे जो ये करेक्टर जो स्पेस होता है ये भी हमारा एक करेक्टर काउंट होता है। तो अगर मैं चाहूं कि मुझे जो है W प्रिंट करवाना है, तो मैं कौन से करेक्टर पे जाऊंगी। इसको इस वक्त तक के लिए हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अगर मुझे W प्रिंट करवाना है तो मुझे कौन सा करेक्टर प्रिंट करवाना होगा, कौन सा इंडेक्स नंबर प्रिंट करवाना होगा। तो पहले सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मुझे 6 नंबर इंडेक्सिंग पे जाना होगा। तो 6 इंडेक्सिंग के लिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ गलत भी हो सकता है, मैंने तो सिर्फ अंदाजन चेक किया था। तो देखें कौन सा 0 पे मुझे क्या प्रिंट करके देगा, H प्रिंट करके देगा। और 7 पे मुझे क्या करके देगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 पे O आता है। चलो देखते हैं कि क्या आ रहा है। ठीक है, कुछ प्रिंट करके नहीं दिया, अच्छा सॉरी, प्रिंट इसलिए नहीं करके दिया, यहाँ पर ये जो है वो मैंने क्या किया हुआ है, इसको क्या एरर आ रहा है, सॉरी स्ट्रिंग नहीं डिफाइंड, STR, सॉरी पहले मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ था तो इस वजह से STR लिख देते हैं। अच्छा, इसको किस तरह लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे, जो वर्ड हमें उठा के लेके आना है उसका इंडेक्स नंबर लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले मेरा H लेकर आया, 7 पे क्या था, O था। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो थोड़ा सा मैं ऊपर कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट में क्या था, मेरे पास 0 इंडेक्स पे मेरा H पड़ा था और 7 इंडेक्स पे मेरा O था। और अगर मुझे W प्रिंट करवाना होगा तो मैं यहाँ पर 6 लिखूंगी। तो 6 जो है मेरा, मेरा जो करेक्टर है वो उठा के ले आएगा। तो अब मुझे जो है यहाँ पर मैं क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, डायरेक्ट यहीं से क्लियर टर्मिनल कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसने मेरा क्या किया, H प्रिंट करवा के लाया और W प्रिंट करवा के लाया। तो इस तरह हम वन बाय वन जो है अपनी जो है स्ट्रिंग को एक एक करेक्टर को उठा सकते हैं, उस पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम जो है वो तमाम स्ट्रिंग पर जो है वो एक एक करेक्टर पर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है H स्मॉल लिखा हुआ है और मैं चाहती हूँ कैपिटल हो, तो मैं भी आपको उसके फंक्शंस बता रही हूँ। तो फिर हम इसके फंक्शंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है कॉनकैटिनेट देखते हैं। कॉनकैटिनेट क्या चीज होती है, कॉनकैटिनेट यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देते हैं और हम आ जाते हैं कॉनकैटिनेशन पे। तो सबसे हमने यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने जो है वो स्ट्रिंग पढ़ा। ठीक है, स्ट्रिंग पढ़ा, एक्सेसिंग स्ट्रिंग पढ़ा और बेसिक ऑपरेशंस पढ़ लिए। ठीक है, बेसिक ऑपरेशंस पे अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमने किस तरह जो है एक एक एरे के तौर पे फॉरेन लूप में हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और बेसिक ऑपरेशन बता रही हूँ मैं, वो क्या है कि आप किस तरह इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं
कि आप दो स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट भी कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, कॉनकैटिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, दो स्ट्रिंग को कैसे कॉनकैटिनेट करेंगे? ठीक है, दो स्ट्रिंग को किस तरह, दो स्ट्रिंग आप लिखेंगे आपस बीच में, अगर इसके प्लस का साइन लगा देते हैं, ठीक है, इसमें प्लस का साइन लगाते हैं तो दो स्ट्रिंग आपस में क्या हो जाएंगे, कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये दो स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पर बीच में स्पेस भी देना चाहूँ एक करेक्टर के अंदर, तो मैं प्लस लगा के यहाँ पर एक और स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर मैं इसको यहाँ पर जो है वो प्रिंट के अंदर भी लिखवा सकती हूँ। तो यहाँ मैं हेलो वर्ल्ड जो है डायरेक्ट भी लिखवा सकती हूँ प्रिंट के अंदर, और चाहूं तो किसी वेरिएबल के अंदर करके भी लिखवा सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी सबसे पहले अपना हेलो, और फिर प्लस लगा के वर्ड, दो वर्ड जो है दोनों हेलो लिख के और वर्ड लिख के यहाँ पर बीच में प्लस का साइन लगा दूंगी, तो वो आपस में कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। प्लस का साइन क्या करता है, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ के लिख देता है। ठीक है, 5 स्ट्रिंग है और एक 5 स्ट्रिंग है। ठीक है, एक 5 स्ट्रिंग है और एक 5 स्ट्रिंग है। अब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आंसर नहीं आएगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 लिखती हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर मैं 5 लिखती हूँ, और यहाँ से बीच में स्पेस जो लगाया है इसको भी रिमूव कर देती हूँ, तो अब मेरे पास 5 + 5 क्या हो जाएगा? अगर मैं स्ट्रिंग 1 में प्लस स्ट्रिंग 2 करती हूँ, तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? अब मेरे पास रिजल्ट आएगा 5 + 5 क्या होता है? 55। यानी कि ये दो स्ट्रिंग को क्या किया इसने, जोड़ के लिख दिया। इसको हम क्या कहते हैं, कॉनकैटिनेट। ये अभी नंबर यूज नहीं हो रहा, अभी मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, तो ये क्या हो रहा है हमारा, एज अ स्ट्रिंग यूज हो रहा है। ठीक है, हमारा क्या यूज हो रहा है, एज अ स्ट्रिंग यूज हो रहा है हमारा ये नंबर। अगर मैं इसको स्ट्रिंग के इस कोटेशन के बाहर लिखूंगी तब ये ऐड करेगा, तब ये स्ट्रिंग 1 जो है मेरा एक नंबर डेटा टाइप बन जाएगा। अभी ये डेटा टाइप मेरा कौन सा है? अगर मैं टाइप ऑफ देखूं, जो मैंने आपको टाइप ऑफ स्टार्ट में सिखाया था, तो अभी ये मुझे स्ट्रिंग बताएगा कि ये क्या टाइप है, टाइप स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए क्या यूज होता है, प्लस का साइन यूज होता है। ठीक है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस का, अगर मैं यहाँ पर स्पेस भी देना है, अगर मैं दोनों को प्लस कर लेती हूँ, स्ट्रिंग 1 + स्ट्रिंग 2, तो ये जुड़ के लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये कैसा लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड जो है बिल्कुल जुड़ा हुआ लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर बीच में मुझे स्पेस चाहिए होगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, ये देखिए किस तरह लिखा हुआ है। इसके लिए मैं एक करेक्टर को, एक स्पेस को भी एज अ करेक्टर जो है वो प्लस करवा दूंगी, स्ट्रिंग प्लस करवा दूंगी, तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे मैंने ये किया। अब ये दोनों वर्ड जो हैं आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए नहीं आएंगे, इसमें दरमियान बीच में क्या आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कॉनकैटिनेशन। ठीक है, ये क्या था हमारा, कॉनकैटिनेशन किससे होता है, प्लस से। ये सब आप लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा? ठीक है, यहाँ पर लिखा था ऊपर कॉनकैटिनेट। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है रिपीटेशन। ठीक है, इसके बाद हमारा ये कॉनकैटिनेशन कहलाता है, और वो क्या कहलाता है, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन किस तरह होती है, यहाँ हमने प्लस का साइन यूज किया है कॉनकैटिनेट में, और स्ट्रिंग रिपीटेशन के अंदर हम क्या यूज करेंगे, स्टेरिक या मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, किसी भी चीज को आपने बार बार रिपीट करवाना है। ठीक है, और कितने टाइम रिपीट करवाना है वो आप उसको नंबर देते हैं। ठीक है, अगर मैंने ये हेलो दिया है अब मैं चाहती हूँ मेरी स्क्रीन पर 5 टाइम हेलो लिखा हुआ है, तो मैं उसको रिपीटेशन कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 से, तो क्या होगा, हेलो जो है वो 5 टाइम जो है मेरा प्रिंट होकर आ जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से जो है ये चीज जो है मैं आपकी ऊपर ये वाली चीज जो है मैं क्या करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए जो मैंने रिपीटेशन करवाया है, तो यहाँ पर देखिए कि मैंने किस तरह चेक किया, सब करके आप लोग के लिए कंप्लीट। ठीक है, यहाँ किस तरह किया कि मैंने प्रिंट करवाया हेलो, हेलो को इस स्ट्रिंग के अंदर रखा हेलो को, और हेलो को जो है, या हेलो को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और या फिर आप जो है किसी वेरिएबल के अंदर रख के जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हमें यह मिलेगा कि हेलो जो है वो 3 टाइम्स प्रिंट होकर हमारे पास आ जाएगा। अभी मैं इसको स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं यहाँ से टर्मिनल को, और देखें कि हमारे पास जो हेलो है वो 3 टाइम्स इस तरह प्रिंट होकर आता है या नहीं आता है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसको हम कहते हैं रिपीटेशन। ठीक है, ये देखिए हमारे पास हेलो क्या हो गया, 3 टाइम्स प्रिंट होकर आ गया। अगर मैं हेलो के अंदर एक स्पेस दे दूं तो देखिए हेलो के पास स्पेस आता है या नहीं आता। तो देखिए ये तीनों हेलो के दरमियान हमारे पास क्या आ गया, या क्लियर स्क्रीन करके दोबारा से दिखाते हैं ताकि ऊपर शो हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक स्पेस भी इसके अंदर आ गया। तो ये 3 टाइम मेरे पास हेलो जो है स्पेस के साथ प्रिंट होकर आ गया। तो स्पेस भी हमारा एक कैरेक्टर होता है, इसको याद रखिएगा हमेशा कि स्पेस भी हमारा एक कैरेक्टर काउंट होता है। अगर हम एक लाइन इसकी लेंथ मालूम करेंगे तो इसकी लेंथ हमारे पास 0 1 2 3 4 5 यानी ये 6 कैरेक्टर की इसकी लेंथ है हमारी। 0 से स्टार्ट हो रही है, 5 तक इसके इंडेक्सिंग नंबर है, और लेंथ हमारी क्या है इसकी, लिखे हुए तो हमें 5 वर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रिंग के अंदर हमारा एक करेक्टर इजाफी है, तो इसका मतलब हमारे पास इसकी लेंथ क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो ये हमारे थे बेसिक ऑपरेशंस। ठीक है, जो हमने किस पे किए, स्ट्रिंग पर किए। हमने स्ट्रिंग पढ़ लिया, एक्सेस किस तरह करते हैं, और बेसिक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं हमने ये पढ़ लिया। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड्स पर। तो देखते हैं कि हमारा स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मेथड, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं सब। जितना ज्यादा होगा उतना ही कंफ्यूजन होगी, तो यहाँ से सब हमने डिलीट कर दिया। अब हम पढ़ते हैं क्या है, फंक्शंस एंड मेथड्स, जो हमारे स्ट्रिंग पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड मेथड्स। ठीक है, फंक्शन एंड मेथड जो हमारे स्ट्रिंग पे भी अप्लाई होते हैं, बाकी हमारे जो है आगे हम पढ़ेंगे लैन और वो पढ़ेंगे टपल वगैरह पढ़ेंगे, उन पे भी अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग पे देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस अप्लाई हो। सबसे पहले हमारा एक फंक्शन आता है, वो क्या है, लेंथ का। ठीक है, हमारा एक फंक्शन क्या आता है, लेंथ। स्ट्रिंग में मैंने क्या डाला, हेलो डाला। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इसकी लेंथ पता चले, तो इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5। हो सकता है कि ये बहुत लंबा हो और मुझे इसकी लेंथ मतलूबा लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैंने कोई ऐसा फंक्शन इस्तेमाल किया है, यूज किया है, या हमने कोई ऐसा, जैसे मैंने आपको एक टास्क बताया था कि हम आप जो है पासवर्ड, ये है पढ़ने के बाद आप मुझे एक पासवर्ड क्रिएट करके देंगे, तो आपने सबसे पहले जो है लेंथ मालूम करनी है और वहीं पे एरर दे देना है कि लेंथ जो है वो 8 कैरेक्टर, मस्ट बी 8 कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर लेंथ का जो बहुत से फंक्शंस होते हैं जिसमें काम आता है, तो लेंथ हमें यहाँ पर क्या बताएगा, तो सबसे पहले हमें यहाँ क्लियर कर देती हूँ स्क्रीन को, और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी ये लेंथ कितनी बता रहा है। ये लेंथ मुझे बता रहा है 5। ठीक है, ये लेंथ मुझे कितनी बता रहा है, लेंथ बता रहा है मुझे 5। और अगर मैं इसके अंदर एक स्पेस दे देती हूँ, जो भी मैंने आपको बताया था कि स्पेस भी एक करेक्टर होता है, तो अब देखते हैं कि अब इसकी कितनी लेंथ है। अब इसकी लेंथ कितनी आ गई, पहले आपने इसने 5 बताई थी और अब इसकी लेंथ जो है 6 है। तो यानी कि स्पेस अगर मैं स्टार्ट में भी दे देती हूँ, तो अब ये देखिए मुझे कितनी लेंथ बताता है, 5 बताई, 6 बताई, अब इसने मुझे इसकी लेंथ क्या बता दी, 7 बना दी। तो यानी कि स्टार्ट में भी स्पेस को इसने एक करेक्टर लिया और लास्ट में भी एक करेक्टर ले लिया। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी लिखती जाऊंगी वो इसकी मुझे लेंथ बताता जाएगा। तो लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये एक हम फंक्शन है। फंक्शन किस तरह हम उसको बताते हैं, फंक्शन इस तरह, कोई भी फंक्शन का नाम बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और साथ में इसके पैरेंथेसिस होते हैं, तो ये हमारे क्या होता है, एक फंक्शन होता है। ठीक है, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल क्या है, ये हमारा एक फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, हमारे किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है। ठीक है, तो अगर मैं हेलो है, इस वक्त मेरे पास एक स्पेस ये, एक स्पेस ये, तो इस वक्त मुझे क्या लेंथ बता रहा है, 7 बता रहा है। ठीक है, इस वक्त मुझे क्या लेंथ बता रहा है, 7 बता रहा है। तो ये तो हो गई हमारा लेंथ फंक्शन। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस और मेथड्स एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। तो मेथड्स ही बताऊंगी, डिफरेंशिएट क्या होता है मेथड्स और फंक्शंस के अंदर। तो यहाँ पर हम करते हैं, अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ कि यहाँ पर सेकंड चीज ये, इसको जो है वो हम डिलीट कर देते हैं ताकि हमारा एक एक काम जो है वो खत्म होता जा रहा है, पढ़ते जा रहे हैं तो इसको हटाते जाते हैं। आज जो है मैंने डायरेक्ट
पावर पॉइंट पे नहीं गया यहीं पे, इसलिए व्हाइट स्क्रीन थोड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने यहीं पे सारी प्रोग्रामिंग लिख दी है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक हेलो वर्ड लिया, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, स्ट्रिंग में डाल दिया, ठीक है। अब ये कॉमा भी एक स्ट्रिंग होगा, इसके अंदर एक करेक्टर होगा। अगर मैं इसकी लेंथ मालूम करूं तो इसकी लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये एक्सक्लेमेशन भी जो है वो हमारा एक स्ट्रिंग में काउंट होगा, एक करेक्टर काउंट होगा। तो ये पूरी लेंथ जो है हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो स्लाइस, अब हमने कौन सा आपने पढ़ना है फंक्शन स्लाइस का, ठीक है। स्लाइस क्या करता है, स्लाइस हमारा क्या करता है कि पर्टिकुलर हमें कोई भी स्ट्रिंग के अंदर कोई पर्टिकुलर करेक्टर उठा के लेके आता है, कितने करेक्टर्स चाहिए हमें वो उठा के लेके आता है। स्ट्रिंग स्लाइस फंक्शन क्या करता है, जैसे स्लाइस आपने एक केक होता है, केक का एक स्लाइस होता है, एक पीस होता है, तो आपने कितना बड़ा पीस लेना है, कहाँ से लेके कहाँ तक स्टार्ट करना है, तो वो आपकी ये स्टार्टिंग इंडेक्सिंग होती है और ये आपकी एंडिंग इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। ये इंडेक्स नंबर है, नॉट अ काउंट, ये कि मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, ये 0 से स्टार्ट होगा क्योंकि ये इंडेक्स नंबर है। इंडेक्स नंबर हमारा इंडेक्सिंग जो होती है एड्रेस होता है, ये हमारा 0 पे है, 0h हमारा 0 पर है, तो हमें कहाँ से लेके कहाँ तक कौन सा टुकड़ा उठा के लेके आना है, तो हमें सिर्फ वर्ल्ड उठा के लेके आना है। क्या उठा के लेके आना है, वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड उठा के लेके आना है। तो वर्ल्ड जो है वो हमें कहाँ से उठा के लेके आना है, 7 इंडेक्स नंबर से। तो अभी हम चढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6, एक स्पेस आ गया 7। अब 7 पे आके रुकेगा और 7 वाला वर्ड उठाएगा, ठीक है। 7 वाला वर्ड इसने क्या उठा लिया, अब यहाँ पर 7 यानी कि W उठाया, ठीक है। सबसे पहले इसने आउटपुट क्या उठाया, W उठाया। अब मैं सेकंड ऑप्शन दे रही हूँ कि 12 तक उठाना है, 12 तक उठाना है, 12 भी मेरा इंडेक्स नंबर है। तो 7 8 हो गया, 9 R 10 L 11 D। 12 से पहले पहले जितने भी नंबर हैं वो उठाएगा, 12 वाला नहीं उठाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये लास्ट वाला नंबर जो है, ये जो मैंने एक्सक्लेमेशन लगाया है, ये 12 है। 12 से 7 से लेके 12 तक के नंबर उठाएगा, 12 नहीं उठाएगा, ठीक है। 7 से स्टार्ट करेगा और 12 से पहले पहले एंड करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, वर्ड आया। मैं इसको फिर क्लियर करके दिखा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब इसने क्या किया, वर्ल्ड लाया, ठीक है। यहाँ पर ये क्या लाया, पूरा वर्ल्ड लेके आया। और अगर मैं चाहती कि सिर्फ W और O उठा के लेकर आए, ठीक है, W और O लेकर आए, तो मैं क्या करूंगी, 7 पे जाके और 7 8 9, ठीक है, यहाँ पर मैं 9 लिखूंगी तो W और O मेरा जो है करेक्टर्स उठ कर आएंगे, ठीक है। W और O यहाँ पे देख लीजिएगा, W और O उठकर आया है। तो इस तरह जो है स्लाइस क्या करता है, हमारे स्ट्रिंग के अंदर से कोई टुकड़ा हमें उठाना होता है, तो फर्स्ट वाला हमारा इंडेक्स नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। फर्स्ट हम फर्स्ट इंडेक्स नंबर लिखेंगे और लास्ट हम, और अगर हम लास्ट का कोई इंडेक्स नंबर नहीं लिखते, ठीक है, लास्ट का कोई इंडेक्स नंबर नहीं लिखते, तो फिर देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या आता है। मैं इसकी स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर। अब देखते हैं कि मैंने कोई भी लास्ट का स्टार्टिंग नंबर तो लिख लिया, 7 से स्टार्ट करे, लास्ट नहीं लिखा, ठीक है। तो क्या किया इसने, सिर्फ 7 उठाकर लेकर आया, ठीक है, सिर्फ क्या किया इसने, 7 उठाकर लेकर आया। तो ये था हमारा स्लाइस। इसके बाद हमने अभी हमने लेन पढ़ा, अभी हम स्लाइस पढ़ा है, ठीक है। अभी हमने लेन पढ़ा, अब स्लाइस पढ़ा, और इसके बाद जो है हम क्या पढ़ेंगे, ये सारे फंक्शंस एंड मेथड्स हैं, इसमें कुछ फंक्शंस हैं और कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने, यहाँ पर मैंने हेलो वर्ड लिखा है, ठीक है। हेलो वर्ड में इतनी स्पेसिंग दे दी स्टार्ट के अंदर, तो ये मुझे कितना इसका आउटपुट आएगा, जैसा देखते हैं कि कितना आउटपुट ला रहा है। ये लैन फंक्शन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, लैन फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। लैन क्या करता है, पूरे स्ट्रिंग की जो है वो लेंथ बताता है। तो ये लेंथ जो है 1 से काउंट करके मुझे बताएगा। तो देखते हैं कितनी लेंथ है टोटल। टोटल ये 22
करेक्टर्स है, मेरा स्ट्रिंग के कितने करेक्टर हैं, यहाँ से लेके और पूरे यहाँ तक मेरे 22 करेक्टर्स हैं, ठीक है। कितने करेक्टर्स हैं, 22। तो इसके बाद जो हम इस पढ़ने वाले हैं फंक्शन, वो है हमारा, अच्छा वो फंक्शन कहाँ गया, स्ट्रिप, ये वाला फंक्शन था, ठीक है। वो वाला फंक्शन क्या था हमारा, स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करता है, हमारे स्पेस को रिमूव कर देता है, ठीक है। ये वाला हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करके ऊपर ले आते हैं, और ये वाला फंक्शन क्या करेगा, हमारे स्पेस को रिमूव कर देगा। तो देखते हैं कि ये हमारा स्पेस को किस तरह रिमूव करता है। फर्स्ट टाइम हमारे 22 करेक्टर लेके आ रहा है, और अब हमारे पास क्या हो जाएंगे करेक्टर, ये देखते हैं, ठीक है। इसने क्या किया, स्पेस को रिमूव कर दिया। स्टार्ट की स्पेस को और एंडिंग की स्पेस को, इसने सेंटर वाली स्पेस को, ये बात याद नोट कर लीजिएगा, इसने सेंटर वाली स्पेस को रिमूव नहीं किया। स्ट्रिप फंक्शन ने क्या किया, स्टार्ट और एंड से जितनी भी स्पेस होती है आपकी स्ट्रिंग के अंदर, उसको रिमूव करने के काम आता है कि एक्स्ट्रा जो है हमारे पास लेंथ ना आए, हमारे पास एम्प्टी स्पेस ना आए। तो क्या हम यूज करते हैं, स्ट्रिप फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा फंक्शन, अब ये क्या है, हमारे पास ये एक स्ट्रिप फंक्शन था बिल्ट इन, लेकिन हमने किसी स्ट्रिंग के साथ लगा दिया, तो क्या हो गया, ये एक मेथड बन गया। क्या बन गया, ये एक मेथड बन गया। तो हम किसी भी वर्ड के साथ, स्ट्रिंग के साथ, डॉट के साथ लगा देते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मेथड बन जाता है। तो सिंपल मैं आपको एक और सिंपली तौर पर, ये तो मैंने एक वेरिएबल में रख के दिखाया है, मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट कर देते हैं, और मैं सिंपल आपको एक स्पेस लिखकर दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, ABCDEF, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग लिखा हुआ है। इसको मैं डॉट, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्ट्रिप। किसी भी स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिप का फंक्शन लगा दूंगी, तो अगर यहाँ पर इसके आगे स्पेस है, ठीक है, और यहाँ मैं प्रिंट करवा देती हूँ, सॉरी डायरेक्ट प्रिंट करवा देते हैं, या यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे किस तरह स्ट्रिप करा। स्ट्रिप क्या करेगा कि ये जो किसी भी स्ट्रिंग के आगे डॉट के साथ हम कोई फंक्शन लगाते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मेथड बन जाता है। इसलिए इसे, इस फंक्शन को, वैसे तो एक फंक्शन था लेकिन हमने इसको डॉट के साथ यूज किया है, तो ये क्या हुआ है, मेथड है। इसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं डायरेक्ट, तो ये हमारा स्पेस रिमूव करके हमें ये स्पेस रिमूव करके ला देगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा लेन स्ट्रिंग, लेन सॉरी कह रही हूँ, स्ट्रिप हो गया। हमने एक फंक्शन, इस मेथड पढ़ लिया, हमारे पास क्या था, स्ट्रिप। इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ, मेरे हाल में इसको भी जरूरत नहीं है, लेकिन स्ट्रिंग चाहिए होगा मुझे, ठीक है। इस स्ट्रिंग से हम जो है वो डिफरेंट जो है मेथड्स करेंगे, यूज करेंगे। तो लोअर केस क्या करता है, हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग दी हुई है, उस तमाम स्ट्रिंग को क्या करता है, अभी तो हमें स्पेस की जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बताया था कि स्पेस भी काउंट होती है। और वो जो वो फंक्शन था आपका, तो वो क्या करता था, आपके जो है वो स्पेस को स्टार्ट से और एंडिंग से रिमूव कर देता था, ठीक है। इसके बाद हम लोअर केस पढ़ते हैं, लोअर केस में भी सेम यही है। लोअर केस क्या करता है हमारे पास, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको नीचे कर लेती हूँ, ठीक है, और इसको CLS कर देते हैं ताकि पिछला जो है हमारा रिमूव हो जाए। अच्छा जी, ये लोअर केस क्या करता है हमारे पास, लोअर केस क्या करता है, तो जितना भी हमने स्ट्रिंग दी हुई है, चाहे हमने यहाँ पर कोई कैपिटल दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर R कैपिटल कर लूँ, एक मिनट, यहाँ पर मैं R कैपिटल कर लूँ, यहाँ पर मैं O कैपिटल कर लूँ, तो जिस तरह भी मैंने अपनी स्ट्रिंग लिखी हुई है, ठीक है, कोई कैपिटल लिखा है, कोई स्मॉल लिखा है, जिस तरह भी लिखा वो तमाम जितनी भी बड़ी स्ट्रिंग है, तमाम सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है डॉट लोअर मेथड, ठीक है। ये डॉट लोअर मेथड क्या करेगा, ये पूरी स्ट्रिंग को मेरे कन्वर्ट करके स्मॉल में लेकर आ जाएगा, H भी स्मॉल में हो जाएगा और D भी। तो देखें, तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा, इसने क्या किया कि ये पूरी स्ट्रिंग को, यहाँ पे अगर आपको नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूँ, ये पूरी स्ट्रिंग को क्या किया इसने,
कैपिटल में स्मॉल में करके ले आया, ठीक है। डॉट लोअर मेथड क्या करता है, पूरी स्ट्रिंग जो भी आपने स्ट्रिंग के जिस स्ट्रिंग के साथ आपने डॉट लोअर लगा दिया है, लोअर फंक्शन लगा दिया, तो ये एक मेथड बन गया। और ये आपने क्या किया कि ये पूरी स्ट्रिंग को आपकी क्या करा इसने, लोअर में चेंज कर दिया। तो इसी तरह अपर केस भी यही काम करता है कि आपकी यही वाली चीज जो है आपकी पूरा जो है आपका किस में आ जाएगा, अपर केस में आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने लोअर पढ़ा, अभी हम अपर देख लेते हैं। एक लोअर आएगा और एक अपर आएगा, ठीक है। ये पूरा स्ट्रिंग जो है मेरी लोअर में हो गई और ये पूरी स्ट्रिंग मेरी क्या हो गई, अपर में हो गई, ठीक है। किस में हो गई, अपर में हो गई। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज को दो टुकड़ों में तोड़ देना, टुकड़ों में तोड़ देना, ठीक है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है हमारा जो है, इसको ऊपर ले आते हैं, थर्ड वाला चीज भी करते हैं हम आपकी। अच्छा जी, स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, टुकड़ों में तोड़ देता है हमारे किसको, स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को हमारे टुकड़ों में तोड़ के, अगर ये वर्ड है जहां जहां मिलेगा उसको एक एरे की सूरत में हमारे बना देगा, ठीक है। एक वर्ड बना देगा, फिर जहां पे आपको ये चीज जो बीच में आपको दिया हुआ है वहां से आपको ये तोड़ेगा। अगर चाहे तो आप यहाँ पर ओ भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पर ये आर भी लिख सकते हैं। जहां जहां उसे आर मिला वो वहां वहां पर जो है वो, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मैं देखती हूँ, चले यहाँ से इसको ये किस तरह इसका करेगा, एक एरे की सूरत में दो वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा और मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेस देती हूँ, तो जहां जहां इसको स्पेस मिलेगी इस कैरेक्टर के अंदर, जहां पर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस इसको जहां मिलेगी वो दो वर्ड में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको, इसने क्या किया। यहाँ पे अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं ऊपर करके दिखा देती हूँ उसको थोड़ा सा, दोबारा देख लीजिए। इसको यहाँ पे क्या मिला, स्पेस मिला, हेलो के बाद इसे स्पेस मिला। इसने क्या किया, उसको एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वाले को सेकंड में। जहां जहां इसको, अगर मैं कोई और तीसरा वर्ड भी यहाँ पर लिखती हूँ, हेलो वर्ड पाकिस्तान लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ये तीन वर्ड का एरे बन जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पाकिस्तान लिख दिया, आप दोबारा देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए तीन वर्ड का एरे बन गया मेरे पास। जहां जहां उसे ये मिलता जाएगा स्प्लिट क्या करेगा, उसको तोड़ता जाएगा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड पाकिस्तान, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर स्पेस की जगह, स्पेस हो या ना हो, अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ, वर्ल्ड था ना, अगर मैं यहाँ पर कॉमा लगाती हूँ, जिस तरह पहले लगा हुआ था कॉमा, तो कॉमा क्या करेगा, जहां जहां उसको कॉमा मिलेगा वहां वहां वो वर्ड को तोड़ता जाएगा। मैं डब्लू को ओ के बीच में भी कॉमा लगा लेती हूँ, मैं पाकिस्तान के पाकिस और तान के बीच में भी एक दो वर्ड है, इन दोनों के वर्ड के दरमियान। तो अब मुझे कितने वर्ड का एरे बना के देगा, जहां जहां इसको ये क्या मिलेगा, मैं बीच में कॉमा लगा देते हैं, जहां जहां इसको कॉमा मिलेगा वहां वहां ये वर्ड को स्प्लिट कर देगा, तो ठीक है। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ये देखिए इसने क्या किया, कितने सारा एरे बना लिए, कितने वर्ड्स के एरे बना लिए, ठीक है। डब्ल्यू ओ के बाद इसे कॉमा मिला, इसने डब्ल्यू ओ को अलग कर दिया, आर एल डी अलग कर दिया, इसको कॉमा मिला, इसने पाकिस अलग कर दिया, तान अलग कर दिया। तो इसी तरह स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, एक एक वर्ड को जहां जहां इसको ये मिलेगा, ये वाला वर्ड मिलेगा, चाहे वो कैपिटल, अगर कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल, अगर स्मॉल ये केस सेंसिटिव होगा, कैपिटल और कैपिटल से सर्च करेगा, और स्मॉल को स्मॉल से सर्च करेगा, ठीक है। अगर जैसे मैं ओ कैपिटल लिखती हूँ तो सिर्फ यहाँ पे ओ पे तोड़ेगा, ये जो छोटा स्मॉल वाला स्मॉल लेटर में ओ लिखा हुआ है यहाँ पे ये इस वर्ड को नहीं तोड़ेगा। तो इसको हम वापस आ जाते हैं, यहाँ पे अपना वर्ड पूरा कर लेते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर ये हो गया हमारा ये। इसके बाद हमारा है, अच्छा जी, यहाँ पर हमारे ये फंक्शंस एंड मेथड जो है बहुत सारे हैं। चाहे तो आप जाके इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शंस और मेथड कितने सारे हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है स्ट्रिंग पढ़ा लिया, एक्सेसिंग स्ट्रिंग पढ़ा लिया, बेसिक ऑपरेशंस पढ़ा लिया, और स्ट्रिंग फंक्शन और मेथड्स हमने कर लिए। इसके अलावा इस टाइटल केस भी होता है,
या इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताती हूँ कि जिस तरह आप जो है वो सर्च करते हैं, ठीक है, आप किस तरह सर्च करते हैं, अगर आप ट्रू और फॉल्स में, वो आपको किस में लाके देगा, बूलियन में लाके देगा, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ यहाँ सब एक मिनट, यहाँ से इतने डिलीट कर देती हूँ, ऊपर वाले को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ स्ट्रिंग इज लोअर, तो ये मुझे क्या करेगा, ठीक है, ये मुझे क्या, ये देखिए ये पूरा आ गया, ये मेथड है, और ये क्या करेगा, इज लोअर मुझे ट्रू या फॉल्स करके बताएगा। तो आप बताइएगा ये लोअर केस में है या नहीं है, आउटपुट मुझे यस ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा। तो आप मुझे बताइए कि पूरा ऊपर जो लिखा हुआ है ये लोअर में लिखा हुआ है या नहीं है। अगर ये लोअर में लिखा हुआ होगा तो ये स्ट्रिंग पूरा मुझे ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लोअर में नहीं लिखा हुआ ये पूरा, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आप देखते हैं कि क्या रिटर्न करता है। अब इसने मुझे क्या रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न किया। और फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पूरे को लोअर में लिख देती हूँ, ठीक है, इस पूरे स्ट्रिंग को मैं लोअर में लिख देती हूँ, अच्छा स्पेशल कैरेक्टर को ये इग्नोर कर देगा, अच्छा सॉरी हेलो वर्ल्ड लिखना था, मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। हाँ जी, अब ये क्या करेगा, अब मुझे ये ट्रू, अभी तो इसने मुझे क्या करके दिया, ये फॉल्स ला के दिया, ठीक है, इसने मुझे ये फॉल्स, अब मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ट्रू प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ट्रू, इसलिए कि ये पूरा जो है मेरा स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में है। तो ये रिटर्न मुझे क्या करके देता है, इज लोअर, इज अपर, इज टाइटल जो है वो ट्रू और फॉल्स बुलियन में मुझे जो है वो रिटर्न करके देता है। तो देखिए अब इसने मुझे ट्रू करके दिया। तो यहाँ पर आपके इज लोअर भी चेक कर सकते हैं, इज अपर भी चेंज कर सकते हैं, अपर मैं लिख देती हूँ। तो अब ये दो आर हो गए, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि ये मुझे ट्रू देता है, फॉल्स देता है। अब मुझे ये फॉल्स देगा क्योंकि ये अपर केस में नहीं है। और अगर मैं ये पूरा वर्ड जो है अपर में लिख देती हूँ, हेलो, सॉरी, ठीक है, ये पूरा वर्ड मैंने अपर में लिख दिया, स्ट्रिंग पूरा अपर में लिख दिया, तो अब मुझे ये ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब मुझे इसने ट्रू रिटर्न करके दिया। अच्छा इसके अलावा टाइटल केस भी होता है, आप चाहें तो इसे टाइटल में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका टाइटल आता है इस टाइटल, ठीक है। टाइटल का क्या मतलब होता है, आप चाहें तो इसे टाइटल में भी चेंज कर सकते हैं। और टाइटल का क्या होता है, अपर लोअर तो पढ़ लिया, टाइटल का मतलब ये होता है कि पहला वर्ड, हर वर्ड, हर वर्ड का पहला वर्ड जो होता है ना, पहला कैरेक्टर, सॉरी, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो तो इसे टाइटल केस कहते हैं, ठीक है। हर जो है वो वर्ड का जो है वो पहला कैरेक्टर जो है वो कैपिटल हो, तो ये इस टाइटल है, यस, पहला वो है, तो ये मुझे ट्रू देगा, ठीक है। पहला कैरेक्टर इसका अपर केस है, तो अब इसने मुझे क्या दिया, ट्रू दिया। और अगर इसकी जगह मैं एच स्मॉल कर देती हूँ, तो अब ये मुझे क्या करेगा, फॉल्स देगा, ठीक है। अब इसने मुझे क्या दिया, फॉल्स दिया। तो यहाँ तक हमने ये सब चीजें पढ़ ली, हमने यहाँ पढ़ लिया, स्ट्रिंग पढ़ लिया, एक्सेसिंग स्ट्रिंग पढ़ लिया, बेसिक ऑपरेशन पढ़ लिया, फंक्शन मेथड्स पढ़ लिए। अब हम आते हैं फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग और वेरिएबल इंटरपोलेशन पे, ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एंड वेरिएबल इंटरपोलेशन, वो क्या होता है कि आपको एक लिखने के लिए एक इजी मेथड मिल जाता है, ठीक है। इजी मेथड किस तरह मिलता है कि फॉर एग्जांपल आपने इसे, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में अपना नाम प्रिंट करा रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ प्रिंट करवा रही हूँ स्ट्रिंग के अंदर माय नेम इज, इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगी, कॉमा लगाने के बाद स्ट्रिंग बंद करने के बाद, सॉरी, मैं कॉमा लगाऊंगी, फिर हम क्या करेंगे कि वेरिएबल लिखेंगे। यहाँ वेरिएबल भी नेम कर देते हैं, स्ट्रिंग ही चले कर लेते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नाम, स्ट्रिंग के अंदर मेरा नाम प्रिंट होके आ जाएगा, यानी कि मुझे कॉमा लगाने की जरूरत पड़ेगी बीच के अंदर। तो ये क्या करता है, क्या चीज है हमारी ये, फॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड और
वेरिएबल इंटरपोलेशन, ठीक है। वेरिएबल इंटरपोलेशन ये होता है कि हम एक लाइन के अंदर वेरिएबल लिखते हैं बगैर कॉमा लगाए, बगैर कोटेशन बंद किए। हम किसके अंदर, इसके अंदर भी वेरिएबल लिख सकते हैं अपना, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्या करता है, हमारे जो है वह हम अपने स्ट्रिंग से पहले एफ लगाते हैं, ठीक है। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग हमारा किससे होता है, एफ से। अब ये हमें प्रिंट करके दे रहा है मुझे मेरा नाम इस तरह, ठीक है। माय नेम इज, इसने वेरिएबल के अंदर से मेरा नाम उठाया और यहाँ प्रिंट करके दे दिया माय नेम इज, ठीक है। यहाँ पर हो गया आपका नाम प्रिंट हो गया। अब आप चाहते हैं कि इसको इजी वे में लिखना चाहें, ठीक है। आपको इसको इजी वे में लिखना चाहें तो आप किस तरह लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्रैक्टिस की थी तो सब यहाँ पर लिख लिया। तो अब मैंने इस इजी वे में किस तरह लिखा है कि यहाँ स्ट्रिंग से पहले आपने क्या करना है, एफ लगाना है। एफ क्या है, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। किसी भी स्ट्रिंग से पहले आपने एफ लगा देने से क्या होगा कि आप जो है उसके अंदर वेरिएबल, स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल भी लिख सकते हैं। इसको ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, जैसे मैं यहाँ पर लगा देती हूँ एफ, ठीक है। मैं यहाँ पर लगा देती हूँ एफ। एफ से क्या करेगा, ये एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बन गया। अब चाहूं तो मैं ये कॉमा और ये स्ट्रिंग हटा के डायरेक्ट क्या करूंगी, कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपना वेरिएबल लिख लूंगी, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने अपना वेरिएबल लिख लिया। तो अब ये मुझे प्रिंट करके देगा मेरा नेम, ठीक है। मैं यहाँ पर देखते हैं नीचे वाला जो है, मैं इसको अभी कमेंट आउट कर देते हैं ताकि बाद में पता चलेगा, ठीक है। ये कमेंट कर दिया। अब देखें मेरा नेम प्रिंट होकर आएगा सेम इसी तरह जैसे पहले प्रिंट होकर आया था। पहले मैंने कॉमा लगाया था, स्ट्रिंग बंद की थी और फिर आपने वेरिएबल लिखा था। तो आप एक स्ट्रिंग के अंदर 10 वेरिएबल लिखना चाहें तो बार बार आप स्ट्रिंग को बंद करेंगे, बार बार आप कॉमा लगाएंगे, फिर बार बार आप वेरिएबल लिखेंगे, फिर वेरिएबल के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक स्ट्रिंग ओपन करेंगे और फिर स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। तो इसको इजी बनाने के लिए हमारे पास वेरिएबल इंटरपोलेशन यूज होता है। वेरिएबल इंटरपोलेशन क्या करता है, हमें सहूलत देता है, फैसिलिटी देता है कि हम स्ट्रिंग को बगैर क्लोज किए उसके अंदर अपने वेरिएबल्स को लिख लें। तो उसके लिए हमें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाना होगा ताकि उसके आगे जो हमें कैपिटल या स्मॉल एफ लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग से पहले, और फिर हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर अपने वेरिएबल लिखते जाएंगे, चाहे हम 10 वेरिएबल एक लाइन के अंदर लिख लें, ठीक है। ये मैं यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। यहाँ देखें मैंने 2 वेरिएबल आपको लिखकर दिखाए हैं। तो यहाँ मैंने अपनी नेम और एज ले लिया, ठीक है। नेम और एज ले लिया। और नेम और एज किस तरह प्रिंट करवाया कि ये आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझे जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हमने इसको किस तरह टेम्पलेट लिटरल में यूज किया था। तो ये टेम्पलेट लिटरल में नहीं, यहाँ पर कोटेशन में यूज हो रहा है। तो वो भी आपका सेम इसी था लेकिन उसमें डॉलर का साइन लगता था। तो ये सेम वही काम है लेकिन इसका लिखने का मेथड थोड़ा सा, कॉन्सेप्ट तो वही है लेकिन लिखने का मेथड थोड़ा चेंज है। यहाँ पर आपको एफ लगाना होगा, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनानी होगी और स्ट्रिंग बनाने के बाद आप यहाँ पर नेम और ये भी लिख दिया, ठीक है, अलाइज। अब ये प्रिंट होके आ जाएगा। मैंने यहाँ पे चाहे तो आप पूरा प्रिंट के अंदर भी लिख सकते थे, मैंने इसको एक ग्रीटिंग वेरिएबल के अंदर लिख दिया और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मुझे प्रिंट होकर आ गया, हेलो माय नेम इज अलाइज, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। तो ये देखिए पूरा जो है मैंने ना स्ट्रिंग बंद की और 2 वेरिएबल इस स्ट्रिंग के अंदर यूज कर लिए, ठीक है। ये था हमारा वेरिएबल फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाई और उसके अंदर वेरिएबल इंटरपोलेशन की। इसके अलावा एक्सप्रेस इवैल्यूएशन भी हो जाती है, यानी कोई नंबर है तो हम उसके अंदर इस स्ट्रिंग के अंदर हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। हमने एफ स्ट्रिंग बना ली, अब इसके अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ 25 और मैं चाहूँ एज +5, मैं अपनी एज को यहाँ पर +5 भी करा सकती हूँ, +5। तो अब मेरी एज क्या प्रिंट होके आएगी, यहाँ कैलकुलेशन भी परफॉर्म हो सकती है। जैसे आप टेबल लिख रहे थे, टेबल लिखने में आपको 10 दफा बंद करना और तो देखें यहाँ पर देखें यहाँ पर क्या आ गया, पहले क्या आया था, हेलो माय नेम इज अलाइज आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। अब क्या आया है, हेलो माय नेम इज अलाइज एंड आई एम 30 ईयर्स ओल्ड। यानी कि हम इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेस इवैल्यूएशन, कैलकुलेशन भी हो सकती है इसके अंदर।
कोई भी फंक्शन परफॉर्म हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए, यहाँ तो मैंने आपको ऐसा करके दिखा दिया है, लेकिन नीचे भी मैंने एक काम किया था। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस इवेल्युएशन कर रहे हैं, यानी इसके अंदर कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ मैं दो नंबर लिए। ठीक है, एक नंबर मैंने यहाँ प्रिंट करवा लिया, एक्स में 10 है तो 10 यहाँ होगा प्रिंट। पहले मैंने इसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग बनाया, फिर मैंने x यूज किया, फिर y यूज किया, फिर x प्लस वाई, तो अब मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 15 आएगा। पहले 5 आएगा, द सम ऑफ 5 एंड 10, 10 एंड 5 इज 15। ठीक है, द सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15। इस तरह की आप स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकते हैं। कहीं पे आपको लिखवाना है तो ये आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस एवेल्युएशन भी आप अपनी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर जो है, इसके अंदर जो है हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर हम क्या प्रिंट करवा सकते हैं, यहाँ पर मैं CLS कर सकती हूँ। हम अपने फ्लोट वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं, और फ्लोट वैल्यूज की हम वैल्यू भी दे सकते हैं, कितने फ्लोट चाहिए हमें, पॉइंट के बाद कितने नंबर चाहिए। तो पाई के अंदर हमारी ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू आ गई है। यहाँ इसको ओपन कर देती हूँ मैं। ठीक है, अब पाई के अंदर मैंने 3.42, द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रोक्सीमेटली पाई, पाई के अंदर हमारी वैल्यू आएगी। और मैंने यहाँ पर क्या 0.2f दिया है, 2f का मतलब 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक चाहिए मुझे रिजल्ट, यानी कि मुझे पॉइंट के बाद 2 नंबर चाहिए। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं फॉर्मेटेड, इसमें तो ये लास्ट वाला हमारा ऑप्शन था फॉर्मेटेड ऑप्शन, फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। तो हमने किस तरह यूज किया कि हमें 2 वैल्यूज चाहिए, तो हम यहाँ देखते हैं कि पॉइंट के बाद हमें कितनी वैल्यूज मिलती हैं। तो 3.14, ठीक है, द वैल्यू ऑफ पाई 3.4। अगर मैं खाली पाई लिख लेती तो यहाँ पर मेरी पूरी वैल्यू आती, देखिए। ठीक है, यहाँ पर मेरी पूरी वैल्यू आ गई है। तो हमें इतना बड़ा नंबर नहीं चाहिए था, हमें फ्लोटिंग के 2 पॉइंट चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ठीक है, हमने यहाँ पर 0.2f लगा दिया, यानी कि 2 फ्लोटिंग पॉइंट तक हमें इसका रिजल्ट चाहिए। तो हमें यहाँ पर 3.14 तक हमारे पास ये नंबर आ गया। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो आज मैं तमाम स्ट्रिंग का, तमाम जितने भी फंक्शंस थे, जितने भी मैनिपुलेशन थी, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, वो तमाम मैनिपुलेशन के थे, कुछ कुछ चेंजिंग जो हम स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तमाम मैनिपुलेशन जो है वो मैंने आपको बता दी। इसके अलावा भी और भी फंक्शंस और मेथड्स हैं, चाहे तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन थे, जो मोस्टली यूज होते हैं, वो मैंने सब आपको करा दिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लिस्ट, टपल वगैरह पढ़ेंगे और डेटा टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, उसके बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन